हेलो नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब के इस एजुकेशनल चैनल पर। आज एक राज खुलेगा। डरिए नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। राज खुलेगा आज मैथ के उस टॉपिक का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ कैसे खुलेगा राज? इनका ऑपरेशन किया जाएगा, इनका ऑपरेशन होगा। लेकिन उससे पहले एक बात, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद हो तो लाइक करें। ठहरिए, अभी नहीं, देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए, आपका समय न गंवाते हुए ऑपरेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम जिसका पूरा नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। और एचसीएफ का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एलसीएम ये जो लॉसर है, शॉर्टकट में इसको लॉसर भी बोलते हैं हिंदी में, ये दी हुई संख्याओं का गुणज होता है। दी हुई संख्याओं का गुणज होता है। मान लीजिए यहां 12 और 16 है, तो 12 और 16 के पहाड़े में क्या आता है? दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? 48। तो 48 क्या हो जाएगा? एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। और महत्तम समापवर्त्य क्या होता है? महत्तम समापवर्त्य ये दी गई संख्याओं का फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। देखिए, 12 और 16 किसके पहाड़े में आते हैं? 4 के पहाड़े में। तो 4 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। और जबकि 48 क्या है? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। दी गई संख्याओं में या तो बड़ी संख्या होगी या उससे भी बड़ा होगा। जबकि एचसीएफ दी गई संख्याओं में या तो छोटी संख्या हो सकती है या फिर उन संख्याओं से छोटी। उन संख्याओं से क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है एचसीएफ। एलसीएम जो दी गई संख्याओं के पहाड़ों में, दोनों में पहाड़ों में आता है, और एचसीएफ जिनके पहाड़े में ये संख्या है वो हो गया एचसीएफ। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सबसे पहले भिन्न की बात कर लेते हैं। भिन्नों को जब आप जोड़ते या घटाते हैं तो उसमें आपको एलसीएम की जरूरत पड़ती है। एलसीएम की आवश्यकता पड़ती है। फिर मान लीजिए कोई मैदान है, फिर उसका चक्कर कोई 2-3 धावक लगा रहे हैं। कोई 10 मिनट में लगाता है, कोई 15 मिनट में लगाता है, कोई 20 मिनट में लगाता है। ऐसे करके चक्कर लगाना शुरू करते हैं। अगर एक साथ वो चक्कर लगाना शुरू किए तो कितनी देर बाद फिर वो एक साथ होंगे? या 2-3 घंटियां हैं, वो विभिन्न अंतराल पे बजती हैं। अगर एक साथ उनको चालू कर दिया जाए तो फिर एक साथ कब बजेगी? या फिर आप कह सकते हैं कि शहरों में जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, 2-3 लाइट्स हैं, अलग अलग समय पे जलती हैं। अगर एक साथ वो जले तो फिर कितनी देर बाद वो एक साथ जलेंगी? तो इन सब सवालों का उत्तर पाने के लिए हमें एलसीएम पढ़ना जरूरी है। एलसीएम जानना जरूरी है। रही बात एचसीएफ की, इसमें मान लीजिए 2-3 पात्र हैं, 2-3
पात्र हैं, इसमें देखिए कुछ लिक्विड पड़ा हुआ है, बड़े छोटे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि वो बड़े से बड़े नाप का बर्तन क्या होगा जो तीनों बर्तनों के लिक्विड को माप सके, द्रव्यों को माप सके, पूरा पूरा माप सके, न आधा न पौना न सवा, पूरा पूरा। मान लीजिए 2-3 कपड़े के टुकड़े हैं, इनको मापना है, तो वो बड़े से बड़े माप का वो मापक क्या होगा जो इन तीनों टुकड़ों को पूरा पूरा विभाजित कर सके, काट सके, माप सके। इसका उत्तर पाने के लिए, इन सवालों का उत्तर पाने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। क्या पढ़ना होगा? महत्तम समापवर्तक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों एलसीएम और एचसीएफ की आवश्यकता पड़ी। पहले नंबर भिन्नों को जोड़ने और घटाने के लिए एलसीएम की आवश्यकता होती है। फिर मैंने आपको बताया कि 2-3 धावक होंगे, किसी मैदान का चक्कर लगाएंगे, एक साथ चक्कर लगाना शुरू कर दिए तो फिर मतलब अगली बार कब वो एक साथ होंगे, या घंटियां हैं 3-4 एक साथ बज रही हैं, फिर कितनी देर बाद वो एक साथ बजेंगी, या ट्रैफिक लाइट्स हैं या सिग्नल्स हैं, एक मतलब विभिन्न समय पर जलती बुझती हैं, तो एक साथ जले फिर कुछ देर बाद मतलब कितनी देर बाद वो एक साथ फिर से जलेंगी। तो इन सब सवालों का उत्तर पाने के लिए क्या करेंगे? लघुत्तम समापवर्तक, इट मींस एलसीएम, और 2-3 पात्र हैं या फिर 2-3 कपड़े के या रस्सी के टुकड़े हैं, उनको बराबर बराबर नहीं पूरा पूरा मापने के लिए उस बड़े से बड़े मापक की माप क्या होगी, इसका उत्तर निकालने के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। अब ये एलसीएम और एचसीएफ निकाला कैसे जाता है ये जानते हैं। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। आज हम 0 से हीरो लेंगे, मतलब आपको 0 से हीरो बेस से शुरू करेंगे, बिल्कुल 0 से, और ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल कम समय में एक्यूरेट आप उत्तर पा लेंगे। शुरुआत करते हैं। मान लीजिए 60 है और 90 है, ये सबसे बेसिक तरीका है एलसीएम निकालने का। अब करते क्या हम? प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या का प्रयोग करके इनका गुणनफल करते हैं। ये अभाज्य संख्या क्या होता है भाई? जिनका फैक्टर केवल 2 होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी कि ऐसी संख्या जो खुद से करे, केवल खुद से। तो उन संख्याओं का प्रयोग करके हम जो क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 2 से हम शुरुआत करेंगे, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 3 6 30 हो जाएगा, और 2 चौको 8 बचा 1, इसमें 10 हो जाएगा, 2 बचे 10। फिर 2 से 15 दूनी 30, 45 नहीं कटेगा, हम इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर चेक करते हैं 3 से कटने वाला है, हाँ बिल्कुल है, 3 5 15, 15 3 45, फिर 3 से एक बार जाएगा बाहर, 3 5 15, और ये 5 गुना 5। हम तब तक भाग देने का सिलसिला जारी रखेंगे जब तक आपका भागफल 1 ना आ जाए। यहाँ पे नीचे क्या आ जाए? 1 ना आ जाए। अब क्या करते हैं? ये जो आपने संख्या प्राप्त करी है इसका गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 3 × 5, और पहाड़ा कर लेते हैं। 5 3 15, 15 3 45, 45 में 90, और 90 दूनी 180। इसका जो एलसीएम होगा क्या होगा? 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180। सिंपल सी बात है, बेसिक। हम शुरुआत 2 से करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे संख्याओं को, अगर विभाजित होने वाले हैं तो, अन्यथा आगे बढ़ते जाएंगे। 3 5 7 11 13 ऐसे संख्याएं लेते जाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पर हम किनका प्रयोग करते हैं? अभाज्य संख्याओं का। ये बेसिक तरीका है। इस प्रकार आपने देखा क्या कि 60 और 90 का एलसीएम क्या मिला आपको? 180 मिला। अब मॉडर्न तरीका जानते हैं, मतलब कम समय में इसका आंसर कैसे आएगा ये जानते हैं।
चलिए एक और संख्या देखते हैं। मान लीजिए 160 हो गया, 200 लेते हैं। अब इनको देखते हैं किससे ये दोनों बराबर मतलब कट जाए। 20 के बारे में 20 यानी कि 2 8 16 100, फिर ये 2 से कट जाएंगे, 2 चौको 8, 2 पच्चीस 10। अब तो किसी से मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों क्या मिल गया आपको, ये दोनों एचसीएफ है भाई। क्या है एचसीएफ, एचसीएफ बराबर क्या जाएगा 20 गुणे 2, 20 दूनी 40। और जब इसका एलसीएम निकालना हो तो बस आप नीचे थोड़ा सा खसकाइए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो एलसीएम क्या जाएगा 20 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5, यानी कि 20 दूनी 40, 40 बचे 200 और 200 चौको 800। एलसीएम क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 160 और 200 का एलसीएम क्या मिला आपको 800 और एचसीएफ क्या मिल गया 40। एक ही बार कैलकुलेशन करने पर हमको दोनों चीज प्राप्त हो जा रहा है, एचसीएफ भी और एलसीएम भी, एचसीएफ भी और एलसीएम भी दोनों प्राप्त हो जा रहा है। अब 3 अंकों का देख लेते हैं, 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं एक साथ। मान लीजिए यहाँ पे आ गया आपका 300, 450 और मान लीजिए 500 हो गया। इनका हमको क्या करना है एलसीएम निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। 50 नहीं, हाँ 50 तो हो जाएगा, 5 है 0 1 5, सब में 0 है ना, तो हम क्या करेंगे सब में 0 0 उतार लेते हैं। अब बचा क्या 30, 5 का फर्क 30 कितना आएगा 6 बार 15 45, जीरो कर जाएगा, फिर 0 काट देते हैं इससे, ये है ना इससे। अच्छा 5 में 50। अब देखते हैं इसमें कोई संख्या है जो तीनों काटे, नहीं कोई ऐसा नहीं है जो तीनों काटे। इट मीन्स ये जो है आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तीनों को काटने वाला कौन है 50 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालें। अभी इसमें देख रहे हैं कि ऐसे 2 अंक है या संख्या है जो किसी संख्या से विभाज्य है 3 से। देखिए 2 ले लेते हैं, 2 से 2 3 6 और ये 9 नहीं कटेगा, 2 25 10 और 3 से 3 9 3 3 9 ये 5 खत्म। अब हम देखिए एलसीएम निकालेंगे तो सबका गुणा करेंगे, 50 2 गुणा करते जाएंगे, तो 50 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 50 गुणे 100, 100 दिया 300, 300 दिया 900 और 900 बचे 4500, 450 सॉरी 4500 आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना जाएगा 4500, एलसीएम कितना जाएगा 50 हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ बेहतरीन तरीके से आने लगा होगा। आप कम समय में दोनों को एक ही कैलकुलेशन में निकाल सकते हैं। आइए कुछ वर्ड प्रॉब्लम लेके आते हैं आपके सामने और उसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई 3 धावक हैं ए बी सी, ये किसी मैदान का चक्कर एक 10 मिनट में लगाता है, एक 12 मिनट में और एक 15 मिनट में। 10 मिनट में, 12 मिनट में और 15 मिनट में एक चक्कर
कहलाते हैं। अगर एक साथ इन्होंने दौड़ प्रारंभ किया है तो फिर से कितने देर बाद वे एक साथ होंगे, फिर से कितने देर बाद वो एक साथ होंगे। तो इसका उत्तर पाने के लिए, ये समय प्राप्त करने के लिए कितनी देर बाद वो एक साथ मिलेंगे, हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 15, 12, 10 का टेबल पढ़ते हैं, देखते हैं कि इनका एलसीएम क्या रहता है। तो 12 25 60, 15 चौको 60 और 10 10 60, यानी कि 60 मिनट बाद वो जो कि क्या मिले, एक साथ फिर से होंगे। 60 मिनट बाद, इट मीन्स 1 आवर, 1 घंटा। 1 घंटे बाद वो क्या होंगे, एक साथ फिर से होंगे। फिर से एक और सवाल देखते हैं। मान लीजिए 3 घंटियां हैं, 3 घंटियां हैं। एक घंटी जो कि 40 सेकंड में बजती है, एक 50 सेकंड पे और एक 60 सेकंड पे। सेकंड बात आती है, अगर ये एक साथ सुबह में 5 बजे बजी हो तो फिर कितने देर बाद या कितने बजे एक साथ फिर से बजेगी, कितने देर बाद एक साथ बजेंगे। तो देखिए, इसका भी उत्तर पाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम। क्या निकालता है, एलसीएम। तो 50, 40, 50, 60 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। इसका तीनों में क्या है, 0 कॉमन है। तीनों क्या है, 0 कॉमन है। अब 4, 5, 6 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे जिसमें जो तीनों में आ जाए। देखिए 12 25 60, ये देखिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 से जाएगा। देखिए 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 12 और बच गया 5, 12 25 60, ये 60 हो गया और एक 0 तीनों में कॉमन नहीं है। तो 600 सेकेंड बाद फिर से एक साथ हो जाएंगे, यानी 600 सेकेंड बोले तो कितना हो जाएगा, 10 मिनट। क्या हो जाएगा, 10 मिनट। 10 मिनट बाद हो जाएगी, क्या होंगे, एक साथ होंगे, है ना। अच्छा, अगर टाइम आपसे पूछ लिया जाए, क्या टाइम, कि 5 बजे भाई एक साथ बजे थे तो फिर कितने देर बाद बजेंगे, तो 10 मिनट बाद, अर्थात 5:10 पे, 5:10 पे फिर से एक साथ वो बजेंगे। 5:10 पे। अभी देखिए, फिर से देख लीजिए, 3 घंटी है, एक 40 सेकंड बाद बजती है, एक 50 सेकंड बाद और एक 60 सेकंड बाद। अगर वो तीनों घंटियां सुबह 5 बजे एक साथ बजी हो तो कितने देर बाद वो एक साथ बजेंगी। इसका उत्तर पाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तीनों को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम क्या आ गया आपका, 600 सेकंड। अब 600 सेकंड थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है तो हम इसको किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, मिनट। तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितना, 60 सेकंड होता है ना। तो 60 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना गया, 10 मिनट। अर्थात 10 मिनट बाद जो कि वो घंटियां एक साथ फिर से बजेंगी। टाइम क्या होगा, 5:10 बाद। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न ले रहे हैं। मान लीजिए 3 पात्र हैं। कितने पात्र हैं, 3 पात्र हैं। इसमें लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा है चाहे तेल भरा है, जो भी। इसमें 200 लीटर है, इसमें 250 लीटर है और इसमें 150 लीटर है। इसमें 150 लीटर है। तो प्रश्न यह है कि वो बड़ा से बड़ा मापक क्या होगा, या उस बड़े से बड़े माप का बर्तन क्या होगा जिससे ये तीनों पात्रों का लिक्विड पूरा मापा जा सके, पूरा मापा जा सके। बड़े से बड़े माप का वो मापक क्या होगा
ये तीनों पात्रों का द्रव्य मापा जा सके। तो इसका उत्तर पाने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ। याद रखिएगा एचसीएफ हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। और एलसीएम क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब आपको बड़ा से बड़ा पूछा जाए मापक, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए, एचसीएफ। तो 250 और 150 का हम फटाक से एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखिए ये 50 के पहाड़े में आ जाते हैं, लगता है 50, 5 को 20, 5 × 25 और 5 × 15, जी बिल्कुल 50। यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया, 50 हो गया। क्या हो गया, 50। अर्थात वो 50 लीटर का मापक होगा जो इन तीनों पात्रों के द्रव्यों को पूरा माप देगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 50 लीटर। 50 लीटर का वो मापक होगा जिससे हम तीनों पात्रों का द्रव्य पूरा माप सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आए कि 3 पात्र हों, उनमें कुछ रखा हुआ है, उनको पूरा मापना है, उस बड़े से बड़े मापक का नाम क्या होगा, तो आप फटाक से क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े के 2 टुकड़े हैं, कपड़े के 2 टुकड़े हैं। मान लीजिए एक है 4.5 मीटर और एक है 2.25 मीटर। अब इन टुकड़ों को मापने के लिए उस बड़े से बड़े मापक का माप क्या होगा जो इन दोनों टुकड़ों को पूरा माप सके। दशमलव आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम उसे क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में रखेंगे। तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये 2.25 जो मीटर है वो क्या जाएगा, 225 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, ये जो 4.50 मीटर है वो 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम उस बड़े से बड़े माप को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास दशमलव नहीं है और हमें पता है इसका क्या निकालना होगा, एचसीएफ। क्या निकालना होगा, एचसीएफ। तो 225 और 450 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए 25 का पढ़ा आता होगा, चेक कर लेते हैं। 5 का नहीं आता, 5 से 5 9 45 और 5 4 20, 5 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 18 5 90 और 5 9 45, फिर 3 से 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 9। ये एचसीएफ हो गया। ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। यानी कि 5 गुणे 9, 9 5 45 और 45 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, 5 को 20 2 22 सेंटीमीटर। ओह, 225 सेंटीमीटर, ये आंसर आपका आ गया। यानी इसका यह 2 गुना है। क्या है, 2 गुना है, इसका यह 2 गुना है। इट मीन्स हम कह सकते हैं इसी माप का अगर जो हमारे पास मापक रहेगा तो हम दोनों टुकड़ों को माप सकते हैं, हम दोनों टुकड़ों को माप सकते हैं। एक और देख लीजिए, मान लीजिए कोई रस्सी है, क्या है, रस्सी है, 2 रस्सी है। एक की लंबाई 125 मीटर है और एक की लंबाई 65 मीटर है। कितना है, 65 मीटर। तो बड़े से बड़े माप का पैमाना क्या होगा जो इन दोनों रस्सी के टुकड़ों को बराबर काट सके, मतलब पूरा काट सके, बराबर। तो हम उसका उत्तर लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो 65 और 125 ये दोनों किससे कर सकते हैं, 5 से। तो 13 25 65 होता है और 25 125।
अब तो कोई काट नहीं सकती संख्या, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5। तो उत्तर दिया वो क्या हो जाएगा 5 मीटर। अर्थात 5 मीटर का वो मापक होगा जो 65 मीटर और 125 मीटर दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर सकता है। अब एक फॉर्मूला आता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा कि कोई दो संख्या है जिसका एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, अगर उसकी पहली संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो पहली संख्या है ना इसको उठाकर इस साइड लेके जाएंगे, इस साइड जब लेके जाएंगे तो इसमें भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अर्थात आइए देखते हैं क्वेश्चन, भाग देखते हैं। तो मान लीजिए जाए कि दो संख्याएं हैं ए और बी है ना, उनका एलसीएम 360 दे दिया और एचसीएफ 30 कर दिया। कितना कर दिया 30। अगर उसमें से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो ऊपर हम लिखते हैं फॉर्मूले से कि पहली संख्या या दूसरी संख्या जो प्राप्त करना हो है ना, तो क्या जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ अपन दूसरी संख्या या पहली संख्या जो भी कही है ना। तो एलसीएम 360 है और एचसीएफ कितना है 30 है। उसी हम क्या करेंगे 90 से भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कट गया, 3 3 के 9 और 12 3 36। यानी कि आपका दूसरा जो संख्या होगा वो या पहली संख्या वो क्या आ जाएगा 120। 120। तो ऐसे आप जो प्राप्त कर सकते हैं, चाहे अगर हम इसको पूछे या इसको पूछे, किसी को भी से पूछे तो हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। क्या करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके उससे जो संख्या दिया है उसी से क्या करेंगे भाग दे देंगे, बस आ जाएगा। ये रहा एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।